ना कंफर्म है कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएं, कॉर्डन कंटिन्यू रहा है। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। और उसके साथ साथ कल एक और इनकाउंटर हुआ था खिरू में, उसमें अवंतीपुर पुलिस और आर्मी सीआरपीएफ मिलकर 2 और मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया था। तो टोटल कल 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक एचएम का चीफ था और बाकी 2 एलईटी के थे। उसके बाद वहाँ पर इनकाउंटर साइट पर 5 अगस्त के बाद हम लोग पहला बार देखें कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन था कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से पूरा रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिस्क्रिएंट्स है, स्टोन पेल्टर, इंजर्ड हो गए। 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ है। हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सब आउट ऑफ कंट्रोल है। और रियाज नायकों का मरना, आपने कहा जेएनके का चीफ था, तो कितना इसमें हम कह सकते हैं पुलिस के लिए तो आप बता रहे बड़ी कामयाबी, मिलिटेंसी में डिक्लाइन हो सकता है, इतनी गिरावट भी आ सकती है। और साथ साथ में जो हमारा हंदवाड़ा जिसको लास्ट ईयर मिलिटेंसी फ्री भी करार दिया गया था, अब्रप्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ जहाँ पे सीओ, सब इंस्पेक्टर या और भी जवान जो वहाँ पे हुए थे, मारे गए। तो ओवरऑल इसका आप किस तरह देख रहे हैं? नॉर्थ कश्मीर मिलिटेंसी फ्री होना, दोबारा एक्टिव होना, यहाँ से आप कह रहे हैं कि मिलिटेंट चीफ मारा गया, डिक्लाइन आ सकता है, या इसमें अभी उबार जो आपको कल वहाँ से स्टोन पेल्टिंग या बाकी चीज़ों की सूरत में देखने को मिला है? देखिए, ऐसी बात नहीं। जैसे कि आप देखते हैं, हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर नॉर्थ कश्मीर में 35 मिलिटेंट मारे गए थे। इस बार टोटल अभी तक 9 मिलिटेंट्स मारे गए। ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर मिलिटेंट ही वहाँ पर नहीं था और इस बार हो गया। इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ मिलिटेंट है। और पिछला जो 2 इंसिडेंट हुआ है, जो पहला इंसिडेंट हुआ जिसमें कि हम सब जानते हैं कि हमारे कलीग्स, 5 कलीग्स शहीद हो गए, बहादुर कलीग्स। लेकिन उस इनकाउंटर में एक ऐसा मिलिटेंट मारा गया है जो छिप गया, आप लोग उसको हाईलाइट नहीं किए। सोशल मीडिया में उसमें कन्फ्यूजन फैला दिया कि ये लोकल हैदर है, वारपुरा सोपुर का, जबकि वो पाकिस्तानी हैदर था। मूसा का राइट हैंड था। मूसा जो 2000 एलईटी के कमांडर था, 2018 मारे गए, तो उसको रिप्लेस किया था। और ये हैदर पाकिस्तान का है। ये बहुत लास्ट 3 ईयर से एक्टिव थे नॉर्थ कश्मीर में। ये रिक्रूटमेंट करा था और इसी भी पार्टी करते थे। एलईटी का वहाँ बैकबोन था, वहाँ पर उस इनकाउंटर में मारा गया है। बाकी जो रिसेंटली जो हंदवाड़ा में जो अटैक हुआ है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। वो लोकल एलईटी के 2 कमांडर हैं वहाँ कर, और हम लोग उसके पीछे लगे हैं। मैं आप लोग को एश्योरेंस देता हूँ कि बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जी साहब, हंदवाड़ा के उसी अटैक के बारे में ये भी आया था कि वहाँ पे अटैक के साथ साथ वेपन स्नैचिंग भी हुई थी और कुछ स्टील टिप बुलेट्स भी यूज हुए थे। इस बारे में क्या? बिल्कुल, 2 वेपन स्नैचिंग करके भाग गए थे, कामयाब हो गए थे। उसमें 8 पेंसी राउंड भी थे, पाए गए। ये तो ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं आप लोगों से। सर, टीआरएफ के बारे में क्या पता है? नायक मिलिटेंट आउटफिट टीआरएफ जो आया है, देखिए, जैसा हम सब जानते हैं, टीआरएफ कोई नया चीज़ नहीं है। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान के जब वर्ल्ड प्रेशर पड़ा तो पाकिस्तान ने एक साजिश किया है कि नाम चेंज कर दें और ये दिखाएं कि ये टीआरएफ जो है ये लोकल मिलिटेंसी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जबकि टीआरएफ के जितने मिलिटेंट मारे गए हैं, जितने अरेस्ट हुए हैं, सब हमारे लिस्ट में लश्कर तैयबा की कैटेगरी में थे। और अभी हाल फिलहाल में उसने अपना पैमाना को बढ़ा दिया था और उसमें एचएम के लोगों को भी कुछ लिया है। और हाल में जो लोअर मुंडा में इनकाउंटर हुआ था, इसमें 2-3 मिलिटेंट मारे गए थे। उसमें काकपोरा का टीआरएफ का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, आसिफ, मारे गए, आप सब जानते हैं उनको। तो टीआरएफ में हम ये कह सकते हैं कि एलईटी और एचएम दोनों के कैडर है, ज़्यादा एलईटी के है। आप देखे होंगे कि हर एक इंसिडेंट होता था तो टीआर तुरंत क्लेम करता था और टेलीग्राम पर डालता था कि मैंने एक्शन किया, मैंने ये क्या किया। लेकिन कल की कार्रवाई के बाद आप कहीं देखे नहीं आए। क्यों नहीं आया? कि जिस चैनल से उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू ऑपरेट करता था, हम लोगों ने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प लाइन उसको बंद कराएं। तो आपने सर इस बात का जवाब नहीं दिया, जो रियाज नाकू की आपने बात की है, इसके जाने के बाद कितनी मिलिटेंसी में डिक्लाइन आ सकता है? जैसे देखिए, ज्वाइनिंग रेट जो तो काफी हाई था वो ऑलरेडी कम हुआ है, तो इसमें और कमी आ सकती है या कुछ और? देखिए जैसा देखिए रियाज नाकू एक तो 8 इयर्स पुराना मिलिटेंट था, लोकल मिलिटेंट था, लास्ट ईयर से HM के चीफ थे और रेगुलरली हर एक 2 महीना पर 1 महीना पर एक वीडियो रिलीज करता था, यूथ को इंस्टिगेट करता है मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए। ये कोई छिपाने की बात नहीं है, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मिलिटेंसी रैंक में उनका पकड़ स्ट्रॉन्ग था, इन्फ्लुएंस करने का पावर था, इन्फ्लुएंस करता था। तो उसके मरने के बाद ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें फर्क आएगा, कमी आएगी। दूसरी बात है कि उस एरिया में नार्को टेररिज्म का बोझ था, जितने भी ओपियम की खेती होते उससे उसको पैसा मिलता था, आज स्मगलिंग कराते थे, बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व थे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये लोगों को धमकाते थे कि वोट मत डालो, और पुलिस वाले को अटैक करते थे, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करते थे, इनोसेंट सिविलियन पर अटैक करते थे, किलिंग करते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बुरहान वानी रियाज नाकू का एक वीडियो आया था, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि कोरोना से ज़्यादा यहाँ की JNK पुलिस सिक्योरिटी फोर्स हार्मफुल है, इस पर अटैक करो, इसको मारना चाहिए। उसके बाद देखे होंगे कि पुलिस पर अटैक हुआ, पुलिस को किडनैप करने का प्रयास किया, सिविलियन किलिंग हो गया। तराल एरिया में 2 सिविलियन मारा गया, उसके बाद आपको कुलगाम में मारा गया, संगम में मारा गया, 6-7 सिविलियन पर अटैक है, इस नाम पर कि पुलिस का इन्फॉर्मर है, जबकि वह इनोसेंट सिविलियन थे। तो कहने का मतलब है कि उसी के वो खुद मारने इन्वॉल्व दैट नहीं हो, लेकिन इंस्टिगेट करके दूसरे मिलिटेंट से मरवाते थे। तो इसके चक्कर में बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं, और जब ये मारा गया न्यूट्रलाइज हुआ तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए बात कामयाबी है, पुलिस के लिए कामयाबी है, और आवाम को भी इससे राहत मिलेगी। अजी साहब, आप कह रहे थे कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, कब तक रेस्टोर होगा? और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर IG साहब के हुक्म से बनने होता है। IG साहब कुछ जो हमारे टूल्स है उसको यूटिलाइज करते हैं। उसमें पहला है कि कर्फ्यू इम्पोज करना, कम्युनिकेशन में ब्लॉक लगाना, नाका लगाना, डिप्लॉयमेंट करना, ये हमारा टूल्स है, लीगल टूल्स है। तो इसी के चलते ना कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं होता कि हम हुक्म दे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप लगाना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि अगर नहीं बंद करते हैं तो अभी तक इतना रिमोट आप हेल्थ देखते हैं, पुराना वीडियो को अपलोड करता है, लोगों को स्टे करता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है। कब तक रहेगा? बहुत जल्दी कंट्रोल कर लें हम लोग, कर लेंगे, फिर खोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साहब, क्या रियाज नाकू के जाने से माना जाए कि लीडरशिप जो है वो वाइप आउट हुई? और दूसरी बात, क्या रियाज नाकू टनल्स का इस्तेमाल करता था आने जाने के लिए या फरार होने के लिए? कोई टनल का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में लोकेलिटी में काफ़ी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला ये, और बहुत कंट्रोल इससे होगा। क्या लीडरशिप खत्म हो गई है? ऑब्वियसली जो उसका मोस्ट जो एक्सपीरियंस लॉन्ग हैंडल लीडरशिप खत्म हो चुका था, उसका सिर्फ नहीं, कारी यासीन मर गए, जैस का भी हो गया है, AGH की हो गया है, लेकिन लीडरशिप तो बनते रहता है जी। तो खुद बनाएंगे उसको, फिर उसके पीछे बढ़ेंगे। कौन बना है मुझे पता है, अभी ये शेयर नहीं करेंगे आप लोग को, शायद आप लोग पता भी होगा, लेकिन उसके पीछे भी हम लोग पड़े हैं। विजय जी, जो आर्टिकल 370 के जाने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हॉट समर होगा, तो आपको लगता है कि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं या इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कोशिश की जा रही है कि उस तरीके के हालात बनाए जाए? देखिए, जब से हम लोग कश्मीर JNK एकेडमी ज्वाइन किए, ये हम लोग मानते हैं कि होली मंथ रमज़ान में अटैक बढ़ता है, लेकिन हम लोग दो चीज़ हमारे लिए चैलेंज था। होली रमज़ान मंथ था, दूसरा कोविड में डिप्लॉयमेंट। मेरा मैक्सिमम फोर्स लगा है कोविड डिप्लॉयमेंट में लगा है, लेकिन इस सिचुएशन के रहते हुए हम लोग प्लानिंग किए हुए थे, अभी भी किए हैं, उस पर जारी है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसमें तेज़ी लाएंगे, करते रहेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन विजय जी, हमने देखा कि पहले सिर्फ FP जो होते थे उनकी बॉडी आप खुद ले जाते थे, लेकिन अब जो सिविलियंस हैं उनकी बॉडी को भी उनके परिवार को नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या रीज़न क्या है? अचानक से चेंज कर रहे हैं। हनबारा जो अटैक में एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़का जो मेंटेनेंस था उसको गोली लग गया था। हम लोग उनके घर वाले के पास ऐसे गए, मोटिवेट किए कि अगर हमको आपको डेड बॉडी देते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं, पहले तो मीडिया में बता दिए इनोसेंट है, कुछ नहीं छिपाए हम, अगर आपको देंगे तो गांव वाले आपको प्रेशराइज करेंगे, 2000 लोग आ जाएंगे, उसके जुलूस में जाएंगे, जनाजा फ्यूनरल में। तो चूँकि रेड जोन एरिया है तो संभावना था कि स्प्रेड हो जाता वायरस वहाँ पर। उनके फैमिली मेम्बर मुतमिन हो गए
उनके इज्जत के साथ गाड़ी में ले गए, हम लोग एक आइसोलेट जगह पे उनको बारामूला में लास्ट साइड करवाई इज्जत के साथ रिलीज। नहीं, अदर मिलिटेंट्स जो लोकल मिलिटेंट्स थे उनकी बॉडी पहले परिवार को दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाती। बिल्कुल, जब तक कोरोना वायरस का खतरा है तब तक हम लोग नहीं देंगे। सर फ़ोन कब छोड़ेंगे? नेट तो आप ऑन ऑफ करते हैं, बात करेंगे फ़ोन पे आपसे। थैंक यू वेरी मच।